नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द टुमारो गोल चैनल पर। आज हम बात करेंगे HDFC ERGO ऑप्टिमा रिस्टोर और ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। आज हम दोनों प्लान के टर्म्स को देखेंगे और कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेटर है फीचर्स वाइज। HDFC की ऑप्टिमा रिस्टोर प्रोडक्ट इस कंपनी की काफ़ी ओल्ड पॉलिसी है जिसमें शायद कुछ फीचर्स मिसिंग है और इसी को देखते हुए HDFC ने ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लॉन्च किया था जुलाई 21 में। और ये पॉलिसी पूरी तरह से कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट है और ऑप्टिमा रिस्टोर से काफ़ी बेटर भी है। ये आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ आएगा कैसे बेटर है ऑप्टिमा रिस्टोर से। तो देखते हैं कितना डिफरेंस है और प्रीमियम में कितना अंतर आ सकता है, आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में देखते हैं बेसिक टर्म्स क्या है दोनों पॉलिसी में। एंट्री एज की बात करते हैं, दोनों ही पॉलिसी में सेम है, मिनिमम 91 डे एंड मैक्सिमम 65 ईयर। और इंडिपेंडेंट चाइल्ड मैक्सिमम 25 ईयर्स तक पेरेंट के साथ रह सकते हैं दोनों पॉलिसी में। उसके बाद सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। बेसिक सम इंश्योर्ड ऑप्टिमा रिस्टोर में 3 लाख से लेके 50 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं और ऑप्टिमा सिक्योर में 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं एक बार में तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है दोनों ही पॉलिसी में। ऑप्टिमा रिस्टोर में एक बार में 2 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और ऑप्टिमा सिक्योर में एक बार में 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है दोनों ही पॉलिसी में। एक बार इंटर होने के बाद लाइफ लॉन्ग पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। दोनों ही पॉलिसी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, अगर किसी अदर कंपनी की पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही प्लान में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। रिन्यूअल के टाइम पर पोर्ट कर सकते हैं। फ्रीलू कैंसिलेशन भी अवेलेबल है। अगर आपको पॉलिसी कुछ मिसगाइड यानी कि कुछ झूठ बोल के दिया गया है तो विद इन 15 डेज पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। इसके बाद जो मेन डिफरेंस है दोनों पॉलिसी में, जो कि ऑप्टिमा सिक्योर में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। शायद आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा या सुना होगा HDFC ERGO में 4x कवरेज बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये फीचर्स इस प्लान को काफ़ी बेहतर और दूसरे प्रोडक्ट से काफ़ी अलग भी बनाती है। समझते हैं कैसे। सिक्योर बेनिफिट का मतलब है कि आप जब ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको डबल कवरेज मिलता है। यानी अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ऑप्ट करते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड कवरेज होगा वो आपका 20 लाख तक मिलेगा। यानी कि एक बार में 20 लाख तक का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है और ये फीचर्स ऑप्टिमा रिस्टोर में अवेलेबल नहीं है। सेकंड है नो क्लेम बोनस, जिसको ऑप्टिमा रिस्टोर में मल्टीप्लायर का नाम दिया है और ऑप्टिमा सिक्योर में प्लस बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिमा रिस्टोर में मल्टीप्लायर बेनिफिट 50% इंक्रीज होगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का, इररेस्पेक्टिव क्लेम फ्री ईयर। यानी कि जिस साल आप क्लेम नहीं लेंगे उसके अगले साल में ऐड होगा। इसका मतलब है कि 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख हो जाएगी। सिमिलरली उसके अगले साल भी क्लेम नहीं आता है तो 15 लाख से 20 लाख हो जाएगी और ये मैक्सिमम 100% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का होगा। और अगर कोई क्लेम आता है तो वापस से इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, जबकि ऑप्टिमा रिस्टोर में ऐसा नहीं है। अगर आपका क्लेम आता भी है तो भी इंक्रीज होगा अप टू द सम एश्योर्ड और एक बार ये बढ़ गया तो फिर क्लेम भी आता है तो भी रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट बेनिफिट, जो ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्ट बेनिफिट का मतलब है जो नॉन पेबल आइटम होते हैं जैसे कि ग्लव्स, कॉटन, मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट, ऐसे 63 नॉन पेबल आइटम है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। बेसिकली इसके लिए एड ऑन करके ऑप्शन रखी है मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एड ऑन करा सकते हैं। और कोविड के बाद से हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को देखा जाए 15 to 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आज के टाइम में। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कितना बढ़ चुके हैं कोविड के बाद से। तो इसके लिए ऑप्टिमा सिक्योर में कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होगा। ये फीचर इनबिल्ट है इस पॉलिसी के अंदर। अगला है रिस्टोर बेनिफिट। ये फीचर दोनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है। यदि एक बार या पूरे 1 साल में हॉस्पिटलाइजेशन होने पर पूरा कवरेज एग्जॉस्ट हो जाता है और उसी साल दोबारा से हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े सेम पर्सन या अदर पर्सन को, यानी कि 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम और ट्रीटमेंट करा सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आसान तरीके से देखते हैं सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट और रिस्टोर बेनिफिट पॉलिसी में वर्क कैसे करेगी अगर क्लेम आता है तो हम अज्यूम करते हैं दोनों पॉलिसी में फर्स्ट ईयर कोई भी क्लेम नहीं आता है और सेकेंड ईयर में क्लेम आने पर
कैसे काम करेगी। फर्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी, उसके बाद रिस्टोर को देखेंगे। ध्यान से समझना आप लोग इस पार्ट को, बिकॉज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में डिफरेंस समझने के लिए। तो पहला जो चार्ट मैंने लिया है ऑप्टिमा सिक्योर का है, और हम मान के चलते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी है और दूसरे साल में जाकर क्लेम आना स्टार्ट होता है। तो पहला क्लेम आ रहा है 6 लाख रुपए का, बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, प्लस बेनिफिट इसमें 5 लाख रुपए ऐड हो चुका है क्योंकि ये दूसरे साल में पॉलिसी है। सिक्योर बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर 10 लाख रुपए ऐड होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 10 लाख के पॉलिसी के ऊपर 10 लाख सिक्योर बेनिफिट ऐड हो जाएगा। रिस्टोर बेनिफिट 0 है क्योंकि पहले क्लेम के बाद रिस्टोर बेनिफिट एक्टिवेट होता है। तो एडमिसिबल क्लेम अमाउंट 6 लाख का कंपनी ने अप्रूव कर दिया। तो अब बात करते हैं कि उसी साल अगर सेकेंड क्लेम आता है और सेकेंड क्लेम आया 28 लाख का, तो देखते हैं इसमें फिर कैसे पे होगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड जहाँ 10 लाख का था, जिसमें ऑलरेडी 6 लाख रुपए निकल चुका है, तो बेसिक सम एश्योर्ड बचा यहाँ पे 4 लाख रुपए, प्लस बेनिफिट यूज नहीं हुआ था तो यहाँ पे प्लस बेनिफिट 5 लाख का अभी एज इट इज आपका रहेगा। इसके अलावा सिक्योर बेनिफिट आपका एज इट इज 10 लाख है, वो भी इसमें आपका रहेगा जो इस क्लेम के अंदर आपका ऐड होगा। रिस्टोर बेनिफिट पहले क्लेम के बाद एक्टिवेट है, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए रिस्टोर बेनिफिट एक्टिवेट हो गया है। 6 लाख क्यों है? क्योंकि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसके ऊपर आपका रिस्टोर नहीं जा सकता है, यानी कि 4 लाख रुपए आपका ऑलरेडी आपका रिमेनिंग है, तो उसमें 6 लाख रुपए जुड़ेगा। अगर वो 4 की जगह पे अगर 3 लाख होता है तो 7 लाख जुड़ता, यानी कि अप टू द सम एश्योर्ड मैक्सिमम जाता है। तो बात करते हैं 28 लाख का क्लेम है, तो 4 लाख आपके बेसिक सम एश्योर्ड से पे हो गया, 5 लाख रुपए आपके प्लस बेनिफिट से पे हो गया, 10 लाख रुपए आपका सिक्योर बेनिफिट से पे हो गया, 6 लाख रुपए आपका रिस्टोर बेनिफिट से पे हो गया, यानी कि टोटल 25 लाख रुपए एडमिसिबल क्लेम अमाउंट पे होगा, यानी कि 25 लाख रुपए आपका टोटल यहाँ से पे हो जाएगा। रेस्ट 3 लाख रुपए जो होगा वो आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि तीसरा क्लेम भी उसी साल अगर आता है 6 लाख रुपए का, तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका नील हो चुका है, प्लस बेनिफिट भी आपका 0 है, सिक्योर बेनिफिट भी आपका 0 है। तो यहाँ पे आपका रिस्टोर बेनिफिट 4 लाख रुपए का बच रहा था जो यहाँ पर पे हो जाएगा। तो यानी कि जो एडमिसिबल क्लेम अमाउंट है 4 लाख रुपए आपका पे होगा, फिर रेस्ट अमाउंट 2 लाख रुपए खुद आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी काम करेगी अगर आपका क्लेम आता है तो। सिमिलरली ऑप्टिमा रिस्टोर में देखते हैं कि सेम क्लेम आने पे किस तरीके से काम करेगी पॉलिसी। तो पहला क्लेम अगर 6 लाख रुपए का ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर आता है, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख आपका वहां से पे हो जाएगा, प्लस बेनिफिट यहाँ पे 5 लाख रुपए का आपका एड ऑन है क्योंकि पॉलिसी दूसरे साल में है। सिक्योर बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। रिस्टोर बेनिफिट 0 है क्योंकि पहले क्लेम के बाद एक्टिवेट होता है। तो पहला जो क्लेम होगा 6 लाख रुपए का, वो बेसिक सम एश्योर्ड से 6 लाख रुपए पे होगा। बात करते हैं उसी साल आपका जो दूसरा क्लेम 28 लाख रुपए का आ रहा है, तो इसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए जो बचा है वहां से पे होगा 4 लाख रुपए, प्लस बेनिफिट आपका 5 लाख बचा था वहां से पे होगा, और आपका रिस्टोर बेनिफिट 6 लाख रुपए का रिस्टोर होगा क्योंकि वो बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं जा सकता, इसलिए जितना सम एश्योर्ड कम होगा उतना ही रिस्टोर बेनिफिट आपका ऐड ऑन होगा। तो टोटल 15 लाख रुपए एडमिसिबल क्लेम अमाउंट है, 15 लाख पे होगा, रेस्ट आपको 13 लाख रुपए खुद पे करना पड़ेगा अगर रिस्टोर पॉलिसी ले रखे हैं तो अगर आपने ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी लिया हुआ है, अगर इस तरीके से कोई क्लेम सिनेरियो बनता है तो उस कंडीशन में 13 लाख रुपए आपको अपने जेब से पे करना पड़ेगा, जबकि सिक्योर पॉलिसी में केवल 3 लाख रुपए पे करना पड़ रहा था। अब थर्ड क्लेम देखते हैं कि उसी साल में तीसरा क्लेम 6 लाख रुपए का इसमें आता है। तो इसमें जैसे बेसिक सम एश्योर्ड आपका 0 है, प्लस बेनिफिट भी 0 है, सिक्योर बेनिफिट नहीं है तो 0 रहेगा। रिस्टोर बेनिफिट जो आपका 4 लाख रुपए का बचता है वहां से पे होगा, 2 लाख रुपए आपको अपने तरफ से पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी क्लेम आने पे काम करेगी। तो आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेटर पॉलिसी हो सकती है। अब आगे इसमें देखते हैं और क्या फीचर्स इस पॉलिसीज में मिल रहा है। दोनों ही पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है दोनों ही पॉलिसी में, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज है दोनों ही पॉलिसी में। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दोनों ही पॉलिसी में अप टू द सम एश्योर्ड है। ऑर्गन डोनर की बात करें तो दोनों ही पॉलिसी में अप टू द सम एश्योर्ड कवर होगा। शेयर्ड रूम एकोमोडेशन तो अगर 15 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 800 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा और मैक्सिमम 4800 रुपए मिलेगा दोनों ही पॉलिसी में। अगर 20 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी है तो 1000 रुपए पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 6000 रुपए मिलेगा, यानी कि 6 दिन। ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस वंस इन पॉलिसी पीरियड दोनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो अप टू द सम एश्योर्ड दोनों ही पॉलिसी में है। रोड एम्बुलेंस ऑप्टिमा रिस्टोर में 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन है और ऑप्टिमा सिक्योर में अप टू द सम एश्योर्ड है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस तो अगर आपके पास ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी है तो 10 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी है, उस कंडीशन में आपका एयर एम्बुलेंस कवर होगा, मैक्सिमम में आपका 2.5 लाख रहेगा। जबकि ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी में किसी भी कैटेगरी का आपका सम एश्योर्ड है
वहाँ पे आपका अप्लीकेबल होगा और ये मैक्सिमम 5 लाख तक का ले सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट ऑप्टिमा रिस्टोर में अवेलेबल नहीं है, जबकि एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर में अप टू द सम एश्योर्ड कवर है। अगर आप ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी लेते हैं और उसमें अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ में पे करते हैं तो सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम होगा उस पर 7.5% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगर आपके पास ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी है तो उसमें दूसरे साल पे आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा और तीसरे साल के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 3 साल के लिए अगर पॉलिसी लेते हैं तो दूसरे साल का जो प्रीमियम होगा उसके ऊपर 7.5% का डिस्काउंट रहेगा और तीसरे साल पे 10% का डिस्काउंट रहेगा। स्टे एक्टिव एक वेलनेस प्रोग्राम है, यानी कि पॉलिसी होल्डर को फिट रखने के लिए कंपनी की तरफ से एक मुहिम है। अगर आप पूरे साल में कुछ स्टेप चलते हैं जो कि काउंट होता है इनके ऐप पर, उस आधार पे डिस्काउंट डिसाइड करते हैं जो कि अप टू 8% होगा ऑप्टिमा रिस्टोर में, और ऑप्टिमा सिक्योर में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही पॉलिसी में फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। 30 दिन के बाद पॉलिसी स्टार्ट होगी एक्सेप्ट एनी एक्सीडेंट इंजरी, यानी कि एक्सीडेंट के द्वारा कोई इंजरी होती है तो फ्रॉम डे 1 से कवर होगा। उसके अलावा पॉलिसी 30 दिन के बाद स्टार्ट होती है। स्पेसिफिक डिजीज के लिए बात करें तो 24 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा दोनों ही पॉलिसी में। लाइक हर्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, इस तरीके से जो बीमारियां बनने में टाइम लगती है, 12 से 15 बीमारियां हैं, उसके लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड लगेगा दोनों ही पॉलिसी में। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आपने पहले से कोई बीमारी डिस्क्लोज की है तो उसके लिए आपको 36 मंथ का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। अगर आपके पास ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी है और आपने इंडिविजुअल पॉलिसी लिया है तो 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर 1500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 10 लाख पे 2000, 15 लाख पे 4000, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख के पॉलिसी पे 5000, 1 करोड़ और 2 करोड़ की पॉलिसी है तो उस पर 8000 रुपए तक का ले सकते हैं। तो अगर आपके पास फैमिली फ्लोटर प्लान है तो 5 लाख पे 2500, 10 लाख पे 5000, 15 लाख पे 8000, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख पे 10,000 है, और 1 करोड़ और 2 करोड़ की पॉलिसी है तो उस पर 15,000 रुपए तक का ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी है तो इंडिविजुअल पॉलिसी में 3 लाख पे कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं है, 5 लाख पे 1500 है, 10 लाख पे 2000 है, 15 लाख पे 4000 है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख पे 5000 है। और फैमिली फ्लोटर प्लान में 5 लाख पे 2500 है, 10 लाख पे 5000 है, 15 लाख पे 8000 है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख पे 10,000 है। यानी कि आप इस चार्ट के हिसाब से समझ सकते हैं आपके पास जितने लाख की पॉलिसी है उस हिसाब से आपको कितने तक का हेल्थ चेकअप मिल सकता है, अगर आपके पास फैमिली प्लान है तो, या फिर अगर आपके पास इंडिविजुअल प्लान है तो। अब तो बात होगी प्लान के अंदर क्या फीचर्स है, किस तरीके से मिल रहा है। बात करते हैं कि किसके लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, 10 लाख की पॉलिसी है और फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर हम ले रहे हैं, सिटी हम दिल्ली एनसीआर ले लेते हैं जोन 1 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अडल्ट हैं जिसमें एल्डर मेंबर की एज 30 साल है। तो ऑप्टिमा रिस्टोर की पॉलिसी अगर बाय करते हैं तो उसके लिए 20,978 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, जबकि सिक्योर की पॉलिसी में 21,439 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। अगर वहीं पे पॉलिसी होल्डर की एज 40 साल होती है तो उसके लिए रिस्टोर पॉलिसी में 24,216 रुपए प्रीमियम देना होगा, सिक्योर पॉलिसी में 24,690 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अब देखते हैं पॉलिसी होल्डर अगर 50 साल के हैं तो उसके लिए 32,163 रुपए प्रीमियम देना होगा रिस्टोर में, सिक्योर में देना होगा 35,788 रुपए, 60 साल में 58,588 रुपए प्रीमियम देना होगा रिस्टोर में, और सिक्योर पॉलिसी में 61,795 रुपए का प्रीमियम देना होगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं 65 साल में कितना प्रीमियम देना होगा। ऑल ओवर अगर डिफरेंस की बात करें कितना % का डिफरेंस हो सकता है दोनों ही प्रीमियम में, जो कि सिक्योर पॉलिसी अगर बाय करेंगे तो नियर अबाउट 10% का डिफरेंस आएगा। दूसरे चार्ट पे देखते हैं कि 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड है। तो समझते हैं अगर 30 साल का पॉलिसी होल्डर है और 5 साल का चाइल्ड है तो उसके लिए रिस्टोर में 25,507 रुपए का प्रीमियम देना होगा, सिक्योर में 25,727 रुपए का प्रीमियम देना होगा। इसी तरीके से देख सकते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल, और अगर पॉलिसी होल्डर 65 साल के हैं और उनका चाइल्ड 25 ईयर का है तो उसके लिए 78,862 रुपए का प्रीमियम देना होगा रिस्टोर पॉलिसी में, जबकि सिक्योर पॉलिसी में 91,754 रुपीज का प्रीमियम देना होगा। तो इसमें भी देखा जाए तो एवरेज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 10% का ही इसमें भी डिफरेंस है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं देखकर कि आपके लिए कौन सा बेटर प्लान हो सकता है, कौन सी पॉलिसी के लिए आप जा सकते हैं। और एक ऑप्शन और है इस प्लान में, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल ऑप्शन। ये भी बहुत ही यूनिक फीचर्स है, समझते हैं इसको थोड़ा आसान तरीके से। सो मान लीजिए इनिशियल अमाउंट आप अपने पॉकेट से पे करते हैं और उसके बदले आप प्रीमियम पर डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो इस सिनेरियो में आप डिडक्टिबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप इसको
चार्ट में देख सकते हैं, अगर आपने 25,000 का डिडक्टिबल ऑप्शन चूज किया है, इसमें आपके प्रीमियम पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख से कम है, और अगर 20 लाख से ज्यादा है तो 15% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी कि पहला पूरे साल में जो भी बिल आएगा हॉस्पिटल का, उसमें 25,000 आपको पे करना होगा। इसी तरीके से अगर आप 50,000 का डिडक्टिबल ऑप्शन लेते हैं तो सिमिलरली 40% का डिस्काउंट मिलेगा 20 लाख से कम की पॉलिसी है तो, एंड 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 1 लाख का डिडक्टिबल ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके लिए आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा 20 लाख से कम की पॉलिसी में, और 20 लाख से ऊपर की पॉलिसी में आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। ऑल ओवर देखा जाए, अगर आपने डिडक्टिबल ऑप्शन लिया है तो जहां आपका प्रीमियम आपको फॉर एग्जांपल 20,000 पे करना था, उसमें 25% या मैक्सिमम 50% डिस्काउंट के साथ 10,000 या 15,000 केवल पे करना पड़ेगा। सो आप समझते हैं ऑप्टिमा रिस्टोर से ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी कहाँ पे बेटर है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में एडिशनल फीचर्स है, सिक्योर बेनिफिट्स जो ऑप्टिमा रिस्टोर में नहीं है, नो क्लेम बोनस, क्लेम आने पर 50% इंक्रीज होगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का, जो कि ऑप्टिमा रिस्टोर में क्लेम आने पर नहीं मिलेगा। रोड एम्बुलेंस जो ऑप्टिमा रिस्टोर में सिर्फ 2,000 है, वही सिक्योर में अप टू द सम इंश्योर्ड है। ईयर एम्बुलेंस जो ऑप्टिमा रिस्टोर में 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेने पे है मैक्सिमम 2.5 लाख, जबकि सिक्योर में किसी भी कवरेज के लिए और ये मैक्सिमम 5 लाख तक का है। आयुष ट्रीटमेंट ऑप्टिमा रिस्टोर में अवेलेबल नहीं है, ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर ये भी फीचर्स आपको मिलेगा। नॉन पेबल आइटम्स विदाउट एनी कॉस्ट इन बिल्ड है ऑप्टिमा सिक्योर में, जो ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर ये फीचर्स नहीं मिल रहा है। ये सारे पॉइंट है जो ऑप्टिमा सिक्योर को ऑप्टिमा रिस्टोर से बेटर प्लान बनाता है, और सिक्योर प्लान पूरे तरीके से कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। दोस्तों चाहे तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपके पास कौन से कंपनी का प्लान है, या फिर इन दोनों में से कौन सा पॉलिसी आपके पास है। तो ये रहा मेरे तरफ से ऑप्टिमा रिस्टोर और ऑप्टिमा सिक्योर के ऊपर फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हेल्थ एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ आपके लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।